कंजंक्शन वीनस का और क्वेरी है। अब देखिएगा, वीनस और मार्स फिफ्थ हाउस में है। वीनस और मार्स फिफ्थ हाउस में होने से, फिफ्थ हाउस लव का है, लव अफेयर्स का है, ठीक है ना। तो मार्स जो है वो चीजें जल्दी जल्दी करवाता, वीनस रिलेशन है तो जल्दी जल्दी रिलेशन करवाएगा और जल्दी ब्रेक भी करवाएगा। एक के साथ हुआ, फिर दूसरे के साथ हुआ, फिर तीसरे का, इस तरीके के रिलेशन करवाता है वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन 5वें घर में, ठीक है। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट जो है वो करता है, एक्शन तो जरूर होगा, ठीक है। इनली वीनस के साथ जब भी कोई प्लेनेट इस तरीके का आएगा, मार्स आएगा, मरकरी आएगा, मून आएगा, जुपिटर आएगा, ये खास करके जो मैंने 3-4 प्लेनेट बोले हैं, अगर इनको आप नोट कर लेंगे ये एक्स्ट्रा रिलेशन जरूर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे और मार्स है तो रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं रुकने वाला, ये गारंटीड है। कोई भी रिलेशन अफेयर होगा वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन इसको रेमेडी से ठीक किया जाता है जी। और दूसरी चीज ये है कि जो वीनस मार्स की डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये क्लोज कंजंक्शन में है कि दूर है। जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना ज्यादा ये रिलेशनशिप का इफेक्ट होगा, और जितना अगर ये थोड़ा दूर चला जाएगा, मान लो वीनस बिगिनिंग में है 8-10, 5-7-10 डिग्री में है और मार्स लास्ट वाली डिग्री में है, तो रिलेशनशिप का थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि डिग्रीज का डिफरेंस ज्यादा है तो वो असर भी कम होगा। लेकिन डिग्री बहुत क्लोज है तो रिलेशन 100% इस तरीके के होंगे जैसे मैंने बताए हैं। मार्स का मतलब ही भी है सडन, क्विक, फास्ट। मार्स चीजें ही ऐसी करता है, तो आप नोट कर सकते हैं। अगर वीनस के साथ है, वीनस रिलेशनशिप का कारक है, तो ये होगा जी। वरुण जी आचार्य जी, सरजीत जी का प्रश्न है, वो कह रहे हैं उनका वीनस फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस के लिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वो उसको हाँ देख वो लेंगे। देखें, वो देखें। मोनिका माँ का प्रश्न है वीनस एंड केतु कंजंक्शन इन 8th हाउस। और दर्शन जी पूछ रहे हैं वीनस अगर केपी चार्ट में शिफ्ट हो जाए तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से केपी चार्ट में अगर शिफ्टिंग होती है आचार्य जी तो वी हैव टू रिजल्ट मिलेगा, कंसिडर। जी रिजल्ट मिलेगा उसी हाउस का मिलेगा। वीनस जहाँ शिफ्ट हो रहा है, जी नेटल पे भी मिल सकता है, उधर भी मिल सकता है, जी, लगभग चेक कर लें 40 आपको 50 किस का। हाउस का रिजल्ट मिलता है। जी वीनस और केतु, वीनस और केतु दे आर एनिमी, नोट कर ले पहली बात। और 8वें घर में है वीनस और केतु, आपने कहा तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन 10वें घर में तो खास करके मैंने बोला कि वो चीज होती है, लेकिन 8वें घर में क्योंकि वीनस ऑलरेडी जेलस है, लेकिन केतु का एनिमी भी साथ में आके बैठ गया जो अच्छा रिजल्ट नहीं देता 8वें, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। वीनस केतु इन 8, ठीक है जी। वरुण जी जी आचार्य जी, एक जसपाल जी का प्रश्न है वीनस मून सन इन 6th। वो पिछली बार भी पूछा था इन्होंने, वीनस मून सन इन 6 मैंने दिया था। जिसका भी वीनस मून सन अगर वो शिफ्ट नहीं करता है 5th घर में, तो आपस में मदर और मदर इन लॉ की, वाइफ और मदर इन लॉ की, यानी कि आपकी वाइफ की और आपकी मदर की बनेगी नहीं आपस में, और मतलब घर वालों से नहीं बनेगी, क्योंकि सन भी वहां आ गया, सन फादर है, मून मदर है, और ये एनिमी है, बनेगी नहीं, फैमिली के साथ बनेगी नहीं, ठीक है। और अगर वीनस डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है या और अफिक्शन क्या है, तो वीनस से रिलेटेड क्योंकि डोगरीन शत्रु के घर में है, वो भी आपको कोई इस तरीके की डिसीज दे सकता है, ठीक है। तो जो वीनस से रिलेटेड हो, शुगर है,
की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और है, वो यहाँ हो सकता है। चार्य जी, वीनस और सन मरकरी कंजंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं सेकंड हाउस में। वीनस सन मरकरी इन सेकंड हाउस जी। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे ना। देखिए, लाल किताब क्या कहती है, मैं लाल किताब के मुताबिक बताता हूँ। इसको बोलते हैं बिल मुकाबिल, शायद कि 2-3 जब प्लैनेट्स बैठते हैं तो अब मरकरी और वीनस आपस में फ्रेंड्स हैं और सन और मरकरी भी आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खराब जो है वो कौन होगा? वीनस खराब। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वीनस जो है, सन और वीनस, सन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सन की गर्मी वीनस को खराब कर, तो वीनस यहाँ पे खराब हो जाएगा। यानी कि आपकी वेल्थ, आपका खान पान, आपकी स्पाउस, वो उसको परेशानियां होंगी यहाँ पे, ये नोट कर लें। बाकी को परेशानी नहीं होगी, वीनस को परेशानी होने वाली, ठीक है जी। जी चार्य जी, सेम ही है वीनस मार्स मरकरी सन कंजंक्शन थर्ड हाउस में। जहां भी होगी वीनस को परेशानी है, यानी कि आपकी स्पाउस को परेशानी है, ये ध्यान रखिए। जी चार्य जी, तो प्रश्न यही है चार्य जी सारे। चलो ठीक है, अब आप 2 मिनट ले सकते हैं वरुण जी, अपनी केपी के लिए इनवाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स को। जी वरुण जी चार्य जी, मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है चार्य जी। जी, कोई बात नहीं, मैं ऑन कर लूंगा उसी समय, पास कर। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु का प्रोग्राम चल रहे हैं। सो 11 से 19 अब केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू हो रही है, तो मैं सब हमारे मित्रों को उसके लिए इनवाइट करता हूं, जिन्होंने एस्ट्रोवास्तु किया है। अभी आशीष जी ने किया है, जसपाल जी ने किया है, ऑल्दो आई नो आशीष जी तो आ रहे हैं 11 से 19 जी। आप एस्ट्रोवास्तु के लिए आएंगे 21 से 29। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी हमारे मित्रों को इनवाइट करता हूं, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोग्राम है, सदगुरु जैसे कहते हैं कि ये एक मार्ग दर्शक है, क्योंकि अध्यात्म एक धारा है और उस धारा में बहने का मार्ग है ज्योतिष। और सिमिलरली हमारे परम गुरु ओशो ने कहा कि ज्योतिष अद्वैत का ज्ञान है, तो अद्वैत घटित होता है, हम लोग अद्वैत समाधि करते हैं। और जब इसको प्रोग्राम को करने के बाद वी रियली फील प्रैक्टिकली कि अद्वैत नहीं है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, और हम कैसे इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हम कैसे कनेक्टेड हैं, ये प्रैक्टिकली हमें पता चलता है। सो ये एक वंडरफुल जर्नी है। इस जर्नी को करने के बाद जो हमारी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं अबाउट ज्योतिष, कि इट्स समथिंग आई वुड से कि अंधविश्वास, जिसको सुपरस्टिशियस बोलते हैं लोग, बट इट इज़ एक्चुअली प्योरली साइंटिफिक। कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स इफेक्ट करती हैं, और एनर्जी और मास कन्वर्शन का रिलेशनशिप जो आइंस्टाइन ने दिया था, तो सेम वो इसके ऊपर लागू होता है। कैसे हम इन हार्मोनी हो सकते हैं इस यूनिवर्स के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इससे समझ सकते हैं और अपने जीवन को और समृद्ध बना सकते हैं बाय दिस कोर्स। तो चाहे वो आपका मैरिड लाइफ है, चाहे जॉब एंड प्रोफेशन है, क्योंकि ये अभिन्न हिस्से हैं ज़िंदगी के, और इनमें प्रॉब्लम है तो हम अपने लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं ले पाते हैं। तो फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, लिटिगेशन है, तो कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनसे जूझते हैं, उनको हम समझ सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं टू एक्सटेंट, जहाँ तक कि जो पेन्स हैं हमारी ज़िंदगी में वो बहुत कम हो जाती हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं।
आप भी इस प्रोग्राम के बाद मतलब यही कह उठते हैं सब लोग कि अगर ये मैं पहले कर लेता तो मेरी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं मैं एटलीस्ट उनको कम कर पाता। तो ये एक लिटरल इसका इफ़ेक्ट है। आप इन प्रोग्राम में आए, 11 तारीख से शुरू हो रहा है, इवनिंग में रहता है। आप इसको अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स के साथ भी कर सकते हैं। सो आफ्टर डिनर रहता है 8:30 के बाद। सो इट्स अ वंडरफुल सेशन। आप आएँ सब लोग इसमें। तो आशीष जी, आपने हमारे साथ केपी किया है लास्ट टाइम, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? वी वुड लाइक सम फीडबैक फ्रॉम योर एंड आल्सो। स्वामी जी, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम बेहतरीन है और इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। प्रणाम सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, आचार्य जी और वरुण जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम आशीष बजाज है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ और अभी नैरोबी में ओवरसीज पोस्टिंग पर हूँ और ओशोधारा से पिछले 13-14 साल से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने पिछले माह ही केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम किया। बेहतरीन प्रोग्राम है। आचार्य वरुण जी और डॉक्टर राजन जी ने बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें समझाई कि कैसे हाउसेस का, प्लैनेट्स का और राशियों का हमारे जीवन पर प्रभाव आता है और एक एक चीज को वो बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। और ये सिर्फ डिटेल्स के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, रेमेडीज भी बताते हैं कि किस प्लैनेट का और किस राशि का आप पर क्या इफेक्ट आ रहा है और उसकी रेमेडी क्या है। तो मेरे हिसाब से सभी साधकों को ये जरूर करना चाहिए। उससे उनको एक सपोर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम इन उपायों को करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं और लाइफ में प्लैनेट्स के इफेक्ट को कैसे अच्छे से ठीक किया जा सकता है, राशियों का क्या इफेक्ट रहेगा, उनको कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी जो साइंस डॉक्टर राजन और डॉक्टर वरुण बताते हैं तो बहुत अच्छे से बताते हैं। आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि सब ये प्रोग्राम जरूर करें। इट्स वंडरफुल प्रोग्राम। और व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम? कितना एक्यूरेट रहता है जब प्रेडिक्शंस होती है? जी जी जी, बिल्कुल स्वामी जी, ये बहुत परफेक्टली एक्यूरेट रहता है और एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शंस के साथ होती है। मुझे याद है पहले ही दिन आचार्य जी ने बता दिया था कि मरकरी मेरे सेकंड हाउस में है, तो इसका मतलब मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हूँ, जबकि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था और आचार्य जी को पता था कि मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। तो दैट वाज द एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो पहले दिन ही आचार्य जी ने कर दी थी। सो बहुत बिल्कुल एक्यूरेसी रहता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच स्वामी जी। सो यू कैन सी कि जो प्रोग्राम है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड जो साइंस है उसको आप सीख सकते हैं। सो और इतना इजी है, आप मानिएगा कि जस्ट क्योंकि जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी बहुत एक्यूरेट है, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी कुंडलीज देखनी पड़ती हैं उसके अंदर। वेयरएज केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है, सटीक है, एक टेबल के फॉर्म में रहती है, उसमें से हम लोग कस्पल सबलॉड और उसको मैच करके एंड वी जस्ट डू द प्रेडिक्शंस। बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा टूल है। हम अपने लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इट रियली वर्क्स। सो आपका सबका इस कोर्स में इंतज़ार रहेगा 11 से 19। सो जी आचार्य जी। आचार्य जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी वरुण जी। जी तो वेलकम बैक। तो शुक्र की रेमेडी बाद में, पहले आप कुंडली जो विश्लेषण के लिए आई हैं, एनालिसिस के लिए किसी ने को प्रश्न पूछे हो जी वो लगा लीजिए। जी आचार्य जी। आचार्य जी, हरविंदर पाल जी का प्रश्न है। संजय जी देखिए जरा, क्या हरविंदर पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, या किसी और अपने नाम से तो नहीं ज्वाइन है। उन्होंने लिखा था वो अपने नाम से ही ज्वाइन होंगे, हरविंदर पाल जी। चेक कीजिए ज़रा क्या किसी और नेम से ज्वाइन है। कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर लीजिए। जिन
जो भी मित्र हैं फटाफट। जी, हरविंदर पाल जी तो नहीं है हमारे साथ। ओके। आचार्य जी, हिमानी गर्ग जी का प्रश्न आया है। माँ मोनिका ने इनके बारे में पूछा है। माँ मोनिका, आप ही करेंगे उनकी जगह पे? जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी प्रणाम जी। मेरी भाभी हैं, मतलब पिछले ना 1-1.5 साल से एक के बाद एक हेल्थ इशू, फिलहाल भी हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी हैं, दिमाग में स्वेलिंग हो गई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा उनका क्या किया जाए। जी अगर आप कुछ हेल्प कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। जी आचार्य जी, माँ इनका देखिए ज़रा, 2 अक्टूबर हाँ जी, 1980, हाँ जी, सही है बिल्कुल। 1:10 मलेरकोटला, पंजाब। हाँ जी। आचार्य जी, इनका हेल्थ इश्यूज हैं और एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट या बीमारी, मतलब कुछ कुछ। चल रहा है। वैसे तो इनका यू नो एस्ट्रो वास्तु करना चाहिए, वो देखकर नक्शा और सब कुछ, बट फिर भी आचार्य जी इसमें गाइड कर सकते हैं हमें। जी आचार्य जी। जी वरुण जी, आप बोलिए इनका 6 कस्पल सब लॉर्ड क्या है और मार्स कहाँ प्लेस है? मार्स के मार्स 11th में है आचार्य जी। 6th कस्पल सब लॉर्ड इनका वीनस है, और वीनस अनटेनेटेड केतु सन, और फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड भी वीनस है। केतु कहाँ प्लेस है? केतु इज प्लेस्ड इन 2nd हाउस, सैटर्न का एजेंट है और वीनस का भी एजेंट है। बोलिए जरा हाउस बोलिए। जी, वीनस दे रहा है 9, ओके, 11, 6, अनटेनेटेड है वीनस जी, और केतु दे रहा है 2nd। आचार्य जी 1 मिनट, चार्ट्स ना रिवर्स कर दिया इन्होंने अपडेट में। वीनस इज इन 8th, 8, 10 और 6, 8, 10, 6 जी। अब ठीक है। जी, और जी जी, केतु दे रहा है 2, 9, 3। वीनस का एजेंट है? नहीं, वीनस का एजेंट नहीं है जी। 1, 2, मार्स का एजेंट है। मार्स बोलिए, तभी ना केतु मार्स, वही कह रहा हूँ। जी जी, मार्स का एजेंट है। कॉम्बिनेशन ही बनना चाहिए 6th हाउस के जी। साथ और फर्स्ट के साथ, तभी 11 एक्सीडेंट होते हैं, नहीं तो होते नहीं। तभी मैंने पूछा था मार्स और केतु कहाँ है। वो फर्स्ट और 6th के साथ जैसे ही इनका कनेक्शन बनता है, दे क्रिएट प्रॉब्लम। जी बोलिए। मार्स इज 11, 12, 4। व्हीकल से भी कनेक्शन हो गया है। 12, 1, 4, 8, 4, 12 आ गया ना, सारा आ गया। और 6th हाउस पे भी दृष्टि है इसकी। हाँ, सन बोलिए। जी, सन 9, ओनली 9। बात का कौन है? और बाद का इसका आचार्य जी मरकरी ही है, 9 नंबर है सेंटर में। एक मिनट दीजिए, एक मिनट।
माँ इनको शुगर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं क्या? किडनी इश्यूज, शुगर इश्यूज और नहीं। इस तरीके के इश्यूज देखे होंगे। और सर्जरी भी इनकी, सर्जरी हुई है क्या? सर्जरी मतलब ना इनका बेसिकली इनकी केतु की दशा चल रही है। पहले जैसे गिरे, हाँ, रिबकेज टूट गई, फिर देखिए, फिर कोविड हो गया, फिर वायरल, मतलब हाँ लगातार एक के बाद एक साल हो गया ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। ये चीजें सारी आ रही हैं निकल के माँ। जी। आचार्य जी हिट और देखेंगे, हाँ जी, हिट देखेंगे। मैं हाँ हिट दूंगा। और इनका जो आप देखिए माँ, इनके घर में जो ग्रीनरी है वो कहाँ पे है? ये देखिए, इसकी निशानी एक और भी है। WSW में ग्रीनरी है और रेड कलर भी है। क्या किचन है यहाँ पे? देखिए क्या है। मैं चेक कर लेती हूँ जी। ये इनको WSW में सारे एंटी चीजें हैं ये, ठीक है। और साथ में मतलब अब तो क्वेश्चन लाइफ और डेथ का हो गया, ऐसी लगभग ऐसी सिचुएशन में है अभी तो। जुपिटर, जुपिटर जो है वो भी, वरुण छोड़िए इसको, हाइट छोड़ दीजिए फिलहाल, देखिए हमने। आचार्य जी इनकी दशा देखें। देखो जरा, केतु वीनस राहु। वही आ रही है ना, 6 हाउस की दशा ही चल रही है, केतु, वीनस और राहु। देखिए राहु की वजह से कोविड, वीनस जो है पहले ही 8, 10, 6 दे रहा है, बीमारी वाले घर, ठीक है। और केतु की दशा चल रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और ये चीजें जो है वो हो रही है। राहु अष्टम में है। एक मिनट रुकिएगा। परंतु जो इनको मेन प्रॉब्लम है, माँ जरा देखिए साउथ और साउथ ईस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट का कोई चेक देखिए। ये सबसे बड़ी परेशानी है, ब्लैक एंड व्हाइट चेक साउथ ईस्ट में, या मल्टी कलर, या गणेश जी की फोटो। घर का मालूम है? मैं पूछवा देती हूँ जी, आज मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि वैसे। ये परेशानियां आप चेक कर लीजिए, ये तो बहुत सीवियर परेशानियां हैं, या यहाँ पे लैडर्स हो सकती हैं। इस वजह से इनको परेशानियां हैं, ये हटा दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। और वीनस को ठीक करने के उपाय मैं अभी देने वाला हूं, वो कर लीजिएगा। एक आप काम करिएगा, क्योंकि केतु की दशा चल रही है, तो ट्रायंगुलर फ्लैग मंदिर के ऊपर लगवा दीजिए। ट्रायंगुलर ऑरेंज कलर का, सैफरन कलर का फ्लैग किसी हनुमान या गणेश जी के मंदिर के ऊपर लगवा दीजिए। इसका जो रॉड है, डंडा है, दैट शुड बी लार्जर देन इन साइज द हाइट ऑफ द नेटिव। जो आपकी भाभी हैं उनकी हाइट से डंडा जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, तो वो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और जी एक और हेल्थ इशू के लिए एक मेरे को दिखाइए जरा दोबारा खोलिए, मैं एक और इंतजाम की सकता।
माँ एक काम करिएगा, हाँ जी, व्हाइट पेबल्स या मोती ले लें। हाँ जी, मोती मिलते हैं बाजार में मूंग के, ठीक है ना, हाँ मोती जी, मूंग के होते हैं। उसको किसी बाउल में डाल के, या व्हाइट पेबल्स घर की, अपने घर में के वेस्ट में रखें, ठीक है जी, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखें। ठीक है जी, हेल्थ भी ठीक होगी, पैसा भी आएगा घर में, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो 2 रेमेडी कर लीजिए। वीनस की रेमेडी अभी मैं बताने वाला हूँ, वो कर लीजिए, थैंक यू जी। ठीक है। और माँ इनके ना आप NNE में धन्वंतरी देव रखिए, नॉर्थ ईस्ट में। हेल्थ के लिए वो 3D रेमेडी आप जरूर दे सकते हैं वरुण जी, वो जरूर दे दीजिए। और भी दे दीजिए फॉर लॉन्ग लाइफ। और टोटवाइज रखिए इनके ब्रह्म स्थान में, जमीन के ऊपर। और धन्वंतरी देव किसी टेबल के ऊपर चाहिए, 3-4 फीट हाइट पे, मतलब स्लैब लगी हो या किसी तरीके से। तो ये 2 रेमेडीज इनको जरूर दीजिए। ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ द हाउस, और वहां से ये NNE को देखेंगे, टोटवाइज वहां से NNE को फेस करेंगे। जी वरुण जी, एक चार्ट और लगा लीजिए। आपने बोला इनके ब्रेन में स्वेलिंग है। हाँ जी, इनके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। चेक कीजिए, इनके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ पड़ा होगा जिसकी वजह से इनके ब्रेन में स्वेलिंग है। नॉर्थ ईस्ट में जाने की, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनरी हो, क्लटर हो, बड़े पत्ते हो, कुछ भी हो, उनको निकलवा दीजिएगा वहां से। वरुण जी ग्रीनरी नहीं इफेक्ट करेगी, वहां पे टॉयलेट होगा डेफिनेटली। अच्छा, अगर ग्रीनरी होगी और वहां पे गंद होगा तो ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है उसकी वजह से। ग्रीनरी का इतना इफेक्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, वो भी ठीक होगा। लेकिन जो मेन है, वहाँ जो क्लटर है, जो टॉयलेट है, या कोई सेप्टिक टैंक है, या ओवरहेड वाटर टैंक है, ये चेक कर लीजिए। ये परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स जो आप माइंड की बता रहे हैं, दैट कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। वहाँ चेक करिए। जी चार्य जी। नेक्स्ट चार्ट लगाएं वरुण। आचार्य जी, इस बार हमने 2 चार्ट ही शॉर्टलिस्ट किए थे, पीछे से हमारे पास 2 चार्ट ही आए थे। अगर आप कहते हैं तो हम, क्योंकि 1 चार्ट नहीं लिया तो हम किसी और का ले लेते हैं। नहीं, बस ओके है। मैं जी, रेमडीज फॉर वो नोट कर लीजिए, दे रहा हूं। क्योंकि वीनस कारका है वुमेन का, लेडीज का। फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट लेडीज, ऑल लेडीज, पर्टिकुलरली जो आपके साथ काम करने वाली हैं, घर में हैं जो लेडीज, मदर है, सिस्टर है, बुआ है, व्हाटसोएवर, उन सबको आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो आपका वीनस शुक्र जो है वो ठीक होना शुरू होगा। जब आप घर में लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको परेशान करते हैं, या वो परेशान है किसी वजह से घर में, तो आपका वीनस ठीक नहीं हो सकता। ये नोट कर लीजिए। कोई रेमेडी कर लें, कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी जब तक ये चीज ठीक नहीं हो। जब तक आप घर की लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका वीनस ठीक नहीं होने वाला है। कुछ करो, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः।
कम से कम 108 बार एक बार में करना है। और मंत्र की वीडियोस भेज देंगे वरुण जी, साथ में शेयर कर देना। 108 बार कम से कम एक दिन में करना, थोड़ा ज्यादा कर लें, कई बार स्किप कर जाते हैं, कोई मन के अगर माला पे कर रहे हैं या भूल जाते हैं तो थोड़ी ज्यादा कर लें। इससे भी शुक्रदेव जो हैं वो ठीक होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन विद शुक्रदेव हैपेंस विद दिस मंत्र। ये 20 मंत्र हैं, जैसे जैसे पाठ करेंगे आपकी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जी म्यूट करवा दें सबको, पीछे आवाज आ रही है। शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं मीठे के साथ, नमक नहीं खाना, ये ध्यान रखिएगा। शुक्र का व्रत या लक्ष्मी माता का व्रत, क्योंकि शुक्र देव के जो ईष्ट देव हैं वो लक्ष्मी माँ है। शुक्र या आप यूं कह सकते हैं लक्ष्मी का व्रत। शुक्रवार को लक्ष्मी का व्रत रखें तो मीठे के साथ रखें, नमक मत खाएं। इसके अलावा आप परफ्यूम या सिल्क क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ डोनेट कर सकते हैं। इससे भी शुक्रदेव जो है वो ठीक होते हैं, क्योंकि परफ्यूम जितने भी हैं दैट कम्स अंडर, लेकिन याद रखिए बिना गैस वाला होना चाहिए, जिसमें बिना अल्कोहल वाला, गैस वाला नहीं, बिना अल्कोहल वाला। अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होगा दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम अगर उसको डोनेट करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का। परफ्यूम विदाउट अल्कोहल। परफ्यूम में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। और जो अगर आप यूज करते हैं परफ्यूम विद अल्कोहल खुद, तब भी शुक्रदेव खराब हो जाएंगे। अगर शुक्र खराब है तो और खराब हो जाएगा। आप खुद भी यूज कर सकते हैं अगर वो बिना अल्कोहल के है, तो उससे शुक्रदेव ठीक होंगे। अल्कोहल वाला खराब करेगा, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अल्कोहल मीन मिक्सिंग विद राहु और सैटर्न। शुक्र को आपने मिक्स कर दिया राहु के साथ और सैटर्न के साथ, तो अफ्लिक्शन आ गई, शुक्रदेव और खराब हो जाएंगे। तो इसलिए नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम डोनेट करना है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सफेद वस्त्र, रेडीमेड क्लॉथ, पर्टिकुलरली व्हाइट कर लें, और सफेद फूल पानी में बहाएं शुक्रवार को। देखिए जो उपाय आपको ठीक लगे, जो आप कर सके, सारे करने की जरूरत नहीं है, प्लीज नोट करिएगा, मैं उपाय बहुत सारे बता रहा हूं। विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, यू डू दैट। एक दो उपाय, एक मंत्र के साथ एक उपाय करना, जिससे आपकी चीजें ठीक हों। सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है, अपनी कंफर्ट चेक करें और वो उपाय करें। शुक्रवार को करने हैं ये सफेद फूल पानी में बहाने हैं। इसके अलावा काली गाय को, ब्लैक काउ, हरा चारा डालें। शुक्रवार को करना है सारे उपाय, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, सारे उपाय शुक्रवार के हैं।
काली गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। घी, देसी घी, चावल और दही का डोनेशन करें। ठीक है। इसके अलावा परमानेंट इलाज करने के लिए ये तो उपाय करेंगे तो होते रहेंगे, लेकिन एक उपाय मंत्र के साथ जो जरूरी है, लेडीज को तो रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। आंवले के पेड़ लगाएं, 2 आंवले के 2 पेड़ लगाएं शुक्रवार को और उनकी सेवा करें। आंवले के पेड़ लगाने से परमानेंट इलाज है ये शुक्रदेव का, उसकी सेवा करें। जैसे आंवले लगेंगे इसके ऊपर, आपका ठीक हो जाएगा शुक्र का रिजल्ट। चादर दीजिए। मैंने 8 उपाय बताए हैं, और भी हैं किए जा सकते हैं, लेकिन ये करने लायक उपाय हैं जो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके अलावा मैंने पिछली बार बताया था कि साउथ ईस्ट में लक्ष्मी की फोटो लगाएं, लक्ष्मी की पूजा करें, साउथ ईस्ट नीट एंड क्लीन रखें अपने घर का। साउथ ईस्ट में शुक्रदेव विराजमान है आपके साउथ ईस्ट में, और वो एग्जॉल्टेड रिजल्ट देते हैं वहां पे, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना साउथ ईस्ट जो है वो नीट एंड क्लीन रखें, जिससे शुक्र के रिजल्ट जो है वो ठीक आए। एक और उपाय है जो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अक्सर एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करते हैं। इनका स्टोन वो डायमंड है। डायमंड का अगर अफोर्ड नहीं करता कोई तो टोपाज पहना जा सकता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हाँ उसका उपाय है, रिजल्ट भी देता है। लेकिन अगर आप मंत्र चैंट करते हैं, मंत्र चैंट का कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। उसका नेगेटिव हो सकता है कभी कभार, अगर वो ठीक नहीं पहना गया, ठीक तरीके से नहीं पहना गया, शुक्र की स्थिति देखे बिना पहना गया, तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। इनमें किसी भी रेमेडी का रिजल्ट नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। ये वो रेमेडीज हैं जो हर कोई कर सकता है। हम वही रेमेडीज देते हैं जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वरुण जी, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? आचार्य जी, पूछ लीजिए अगर क्वेश्चन है तो। आचार्य जी वरुण जी लीव कर गए। ठीक है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूं कौन कौन से प्रश्न हैं, कोई है तो। डायमंड इन विच फिगर पूछा है। किसी भी शेप का डायमंड हो, एक रत्ती का जरूर पहने, कम से कम एक रत्ती 120 mg मिलीग्राम का जरूर पहने, उससे कम का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये भी कम से कम जो मैं बोल रहा हूं डायमंड, एक पर्टिकुलर एक ही स्टोन के अंदर ये कम से कम भी 3-4 लाख रुपए का मिलेगा। इसकी जगह आप टोपाज पहन सकते हैं जो बड़ा सस्ता मिल जाता है, 100-200 रुपए का टोपाज मिल जाएगा। आप सोने की रिंग में डाल लीजिए, गिव्स गुड रिजल्ट। लेकिन अपनी कुंडली दिखाए बिना प्लीज मत पहनिएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। मीठे का व्रत कैसे रखें? शाम को सुबह जैसे व्रत रखते हैं रूटीन में, पूजा करिए लक्ष्मी माता की, और शाम को सूरज छुपने से पहले चीनी के साथ, दही के साथ
आप खाना खा सकते हैं, गुड़ के साथ खाना खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन नमक नहीं खाना। ठीक, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को लाइव सेशन में, लेकिन उससे पहले 11 तारीख को हमारा जो केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम शुरू हो जाए, उसमें आप सब इनवाइटेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।